Hi guys, in this video I'll be sharing with you about my RRB PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। तो आप देख सकते हो मुझे इसमें 100 में से 74 मार्क्स मिले हैं। और इसके बाद मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो था SBI PO का, जिसमें मुझे पर्सनल इंटरव्यू में फुल मार्क्स मिले हैं। तो पहले तो मैं आपसे अपना RRB PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने क्या गलतियां की और थोड़ी टिप्स भी दूंगी, और क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे वो भी बताऊंगी। तो ये मेरा RRB PO का फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इस स्टेज तक पहुंच गई थी। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 1.6 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ था। माई इंटरव्यू वॉज ऑन 15th November एट IIBM गुवाहाटी। इंटरव्यू फर्स्ट शिफ्ट में ही था। मेरी शिफ्ट में 75 स्टूडेंट्स थे और 3 पैनल में डिवाइडेड थे। एक पैनल में 25 बच्चे। तो मेरा था सीरियल नंबर 21। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11:30 तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू का टर्न आते आते ऑलमोस्ट 1 बज गया था। ये रूम में एंटर हुई तो मैंने देखा कि 5 मेंबर थे, एक फीमेल मैम और 4 सर। फिर मैंने उनको ग्रीट किया, लेकिन यहाँ तक मैंने 2 गलतियाँ कर दी थी। पहला, जो रूम था वो बहुत ही छोटा था, और आपको आपके इंटरव्यू से पहले एक वेटिंग रूम में बैठना होता है। वो लोग बेल बजा के आपको बुलाएंगे। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं परमिशन लिए बिना ही डायरेक्ट अंदर चली गई। मैंने ये पूछा ही नहीं, मे आई कम इन। और सेकंड मिस्टेक जो मैंने करी वो मैंने विश करते टाइम बोल दिया गुड मॉर्निंग। फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने बोला सॉरी गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, तो इस चक्कर में मैंने ये 2 गलतियाँ कर दी। इसके बाद फिर से मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। मैंने अपना इंटरव्यू जो था, इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में प्रिपेयर करी थी, लेकिन मेरा इंटरव्यू SMS और हिंदी में हुआ था। तो सर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे SMS बोलने आता है। तो मैंने कहा हाँ सर, आता तो है, बट मैंने फॉर्मली कभी बात नहीं किया है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि मेरी हॉबी क्या है, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में हॉबी इंक्लूड नहीं किया था, तो मैंने वो बता दिया सर को। फिर सर ने मेरे फैमिली के बारे में पूछा तो वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ तक का जो भी ये कॉन्वर्सेशन था मुझसे, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी हॉबी के बारे में, ये सब SMS में ही हुआ था। इसके बाद सर ने मुझसे हिंदी में ही पूछा क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा सर KCC RBI। तब तक सर ने बोला ठीक है, KCC के बारे में ही कुछ बता दो। तो क्योंकि सर ने ये बात हिंदी में बोला, मैंने भी इसका आंसर फिर हिंदी में ही कर दिया। इसीलिए फिर KCC से ही उठ के एक टॉपिक आया था कि फार्मर्स को जब लॉस होती है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम निकाली है। तो मैंने कहा कि हाँ सर, फसल बीमा योजना। तो सर ने फिर मुझे करेक्ट करके बोला कि नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद जो दूसरे वाले सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये मैंने आंसर कर दिया। इसमें भी मैंने एक छोटी गलती कर दी कि मैंने जब उनका नाम लिया तो ना मैंने उनके नाम के पहले श्री लगाया, ना नाम के बाद जी लगाया। मैं बस इस बात से बहुत खुश थी कि क्वेश्चन के आंसर मुझे पता है, जो भी मुझे पूछ रहे हैं, और मुझे बस आंसर देने की जल्दी थी कि हाँ मुझे सब आता है। ये मेरा थोड़ा इमेच्योर नेचर शो कर रहा था उस टाइम, जो मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, बट इंटरव्यू देने के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा गुवाहाटी में उनके नाम पे कुछ है क्या। तो मैंने कहा हाँ सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो फिर मैंने उस एयरपोर्ट का नाम भी बता दिया। तो मेरा बस इतना ही इंटरव्यू चला था। और इसके बाद सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मेरा इंटरव्यू शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। बट अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो आप याद रखना। मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना फॉलो करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के आंसर दो, लेकिन आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जब भी आप रूम में एंटर करो तो भले ही वो बेल बजा के बुला रहे हो, लेकिन एंटर करने के गेट पे पूछना ज़रूर मे आई कम इन। उसके बाद बैठने से पहले भी पूछना, अगर सर लोग ना बोले कि सिट तो पूछना ज़रूर। और ये विश का तो ज़रूर ही ध्यान रखना, जो मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने अपने SBI PO के इंटरव्यू में इसका स्पेशली ध्यान रखा था कि मैं फिर से गुड मॉर्निंग ना विश कर दूँ। इसके बाद आता है, अब जब भी किसी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम ले रहे हो तो या तो उनके नाम के शुरू में श्री और लास्ट में जी ज़रूर लगाना, जो कि मैंने गलती करी थी उस टाइम। इतने रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम लेते टाइम ना मैंने उनके नाम के बाद जी लगाया, ना पहले श्री लगाया। तो ये मेरा एक अलग सा मतलब इमेच्योर नेचर शो कर रहा था। और जब भी आप कुछ भी स्कीम का नाम ले रहे हो, जैसे कि मैंने जो गलती करी, मैंने बोल दिया फसल बीमा योजना, पूरे स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उसको पूरा ही पूरा बोलना, शॉर्ट फॉर्म भी मत यूज़ करना, पूरा बोलना। मेरे जैसी गलती मत करना।
और एक और चीज़, जब भी आपसे पूछे वो लोग अगर एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे सर ने मुझसे पूछा केसीसी, तो आप आंसर कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करोगे केसीसी स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड या ये, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते टाइम ऐसे ही सीधा अपना आंसर स्टार्ट करना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऐसे। मतलब ये कोई आपको आंसर राइटिंग तो है नहीं कि आप पहले बताओगे इट स्टैंड्स फॉर दिस तो आपको उसके लिए आधा नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपने बोलने के तरीके से उनको इम्प्रेस करना है और साथ में अपना नॉलेज भी दिखाना है। और इसके साथ एक और लास्ट टिप मैं दूंगी कि जब भी जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनको देखें और आंसर स्टार्ट करने के बाद आप सभी मेंबर्स को देखें, ठीक है, क्योंकि आप एक पूरे सभी मेंबर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उस सर से या मैम से जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। और आंसर के साथ हल्की सी स्माइल भी रखना। मैंने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, मैंने मेनली 2 चीज़ें की। सबसे पहले मेरे जो भी सीनियर्स या जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया हुआ था उनसे बात किया, और दूसरा मेरा अपना प्यारा कोचिंग। तो पहले मैं बताती हूँ मेरे सीनियर्स और फ्रेंड जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे बोला था कि सभी का इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ था उन्होंने जितनों ने दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा किस्मत ही ख़राब है, शायद हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। लेकिन जब मैंने अपने कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे मेरे सर ने बोला था कि तुम फिर भी एक बार लोकल लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने सर की बातों को उस टाइम उतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन 2 बार फिर भी प्रैक्टिस कर लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, जब मैंने इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने बोला तो मैंने बिना अटके बिना फंबल किए आंसर कर दिया। थैंक्स टू सर कि मैंने कम से कम 2 बार भी प्रैक्टिस कर लिया था। अगर मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट बोलती तो शायद और ज़्यादा फंबल करती और ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता मेरा वहाँ पे। तो मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उसने मुझे बताया था कि हाँ, कोई अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वुड यू लीव दिस जॉब इफ़ यू गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर थे वो मेरे उन्हीं फ्रेंड ने मुझे बताया था। और मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे असम हिस्ट्री के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने ही मुझे असम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था और उन्होंने ही बताया था कि हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये जब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैं उनका जो चैनल का लिंक है वो नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी। अगर आपको भी जानना हो कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे या फिर आप असम हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हो तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ ही मैंने अपनी कोचिंग में 2 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिया था और इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। मुझे बस अपने सर लोगों को बोलना होता था कि सर मेरा इंटरव्यू है, सर लोग खुद ही सारी चीज़ें अरेंज करते थे। तो वहाँ पे सबसे पहले ये क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। तो ये 2 मॉक इंटरव्यू दे के सबसे पहले तो मैं जो अटक रही थी ना बोलने के टाइम, वो मैंने जब मेन इंटरव्यू में गई तो वहाँ अटकी नहीं, मैं एकदम एक सही फ्लो में बोला मैंने। और ये आई कांटेक्ट वाली बात भी मुझे मेरे कोचिंग में ही सर लोगों ने बताया था कि मैं सभी मेंबर्स से आई कांटेक्ट करूं, जो कि मैं नहीं कर रही थी जब मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिया था। तो लेकिन ये इंटरव्यू में मैंने याद रखा था। और एक जो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी वो कि मैंने नोट्स बनाए थे हर एक चीज़ का, जो भी मुझे अरेंज करने में बहुत टाइम लग गया। जो मटेरियल चाहिए था, स्कीम या फिर कोई भी जो नया बैंकिंग में चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बुक ले लो डायरेक्टली बैंकिंग अवेयरनेस की। उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, स्कीम से लेके क्या नया चेंज आया है, बैंकिंग हिस्ट्री। तो इससे आपको अरेंज करने में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और मुझे ना आरआरबी पीओ के टाइम पे टेलीग्राम वाला नहीं पता था कि टेलीग्राम पे भी वो लोग प्रोवाइड कराते होंगे फ्री में। तो आप एक बार ज़रूर देख सकते हो, क्या पता आपको भी मिल जाए। अगर कोई चैनल हो जिस पे वो लोग प्रोवाइड करा रहे हो मटेरियल्स या फ्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो। ये था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिले। इसके साथ ही मैंने 2022 में IBPS पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और SBI पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर किया था। FCI AG3 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया था और IDBI का एक सिंगल एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू था। तो वो एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया था, बट किसी रीज़न से मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी। तो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो।